नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में कि किस तरीके से आपसे ये लोग रिज्यूमे फिल कराने के बहाने आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और आप अगर इस फ्रॉड में पड़ चुके हैं, फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एक तरीका भी बताया गया कि किस तरीके से आप बच सकते हैं इस फ्रॉड से। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। और इस चैनल पे आपको ऑलरेडी 6 वीडियोस मिल जाएंगी जिसकी एक प्लेलिस्ट है जॉब फ्रॉड के नाम से इस चैनल पे। आप उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप पता कर पाएंगे किस तरीके से जॉब में फ्रॉड होता है, किस तरीके से फ्रॉड जॉब को आप पहचान सकते हैं, उनसे बच कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई उनमें। तो वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो इस वीडियो के बाद वहाँ भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा और आई बटन में भी लिंक दे दिया है। तो आइए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में, जो कि है रिज्यूमे डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब से पता किया, ऑनलाइन वेबसाइट से पता किया, तो पता चला कि ये फ्रॉड आखिर करते कैसे हैं। इनका जो तरीका है, देखिए स्टार्टिंग से पता करते हैं। बात कर लेते हैं आपको ये जॉब्स वगैरह जो मिलती हैं, ये मिलती हैं आपको जैसे कि अपना ऐप पे, shine.com पे, naukri.com पे। ये सब वगैरह जॉब ऐसे होती हैं कि रिज्यूमे फिल करके घर बैठे आप पर पेज, पर रिज्यूमे 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये कमाएं। तो बंदा सोचता है यार पर पेज के मतलब रिज्यूमे में थोड़ी बहुत डिटेल्स है, उनको अगर हम फिल कर देंगे कहीं पे, उसके 40-50 रुपये अगर हम मिलते हैं तो बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं हम। अब ये कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती कैसे है, ठीक है। आपने ज्वाइनिंग करी, कंपनी से कॉल आया, आपने इंटरेस्टेड दिखा दिया कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ। इन्होंने आधार कार्ड वगैरह मांगा। पहली बात तो आपको आधार कार्ड देना नहीं है इनको, ठीक है, क्योंकि ये आधार कार्ड से क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बनाते हैं, जो कि एक फेक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आपके डिजिटल सिग्नेचर से एक फेक एग्रीमेंट बनाते हैं। उसके बारे में हम अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं कि आप फंसते कैसे इसमें। आपको एक काम देते हैं कि भाई ये देखो इतने 500 या 600 रिज्यूमे हैं और ये आपको एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 90% एक्यूरेसी के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा ये काम। और जब आप वो काम ले लेते हैं, आप करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ क्या था कि ठीक है कि उन्होंने जब काम ले लिया तो उन्हें वो काम जो बहुत लेंदी लगने लगा, मतलब इतना ज़्यादा लेंदी रिज्यूमे था तो उन्हें लगने लगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उन्होंने कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया उन्हें कि अब मैं काम नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, अब मैं इसे यहीं स्टॉप करना चाहता हूँ। तो कंपनी से उन्हें कॉल आया कि अगर आप इस काम को छोड़ते हैं तो आपको 7,000 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई मैं काम छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे 7,000 क्यों भरने पड़ेंगे। तो कंपनी ने कहा कि हमने आपके बेस पे दूसरी कंपनी से काम लिया था कि हम उन्हें काम करके देंगे। अब उस कंपनी से जो हमारा एग्रीमेंट था, अब उन्हें हमें फाइन भरना पड़ेगा, जो कि आपकी वजह से आप बीच में काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर बंदा मना कर देता, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने मना कर दिया उन्हें कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो बताते कि हम आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे जिससे कि आपके घर पुलिस आएगी और आप पे केस किया जाएगा कि आपने हमारा ये जो एग्रीमेंट है इसे तोड़ा है। और जब वो एग्रीमेंट भी भेजते हैं आपको, एग्रीमेंट में आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, कुछ नहीं होता, आपका नाम होता है, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं उसे। और वो एग्रीमेंट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो टोटली फेक होता है, वो फेक एग्रीमेंट होता है, उससे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, फेक एग्रीमेंट से डरते नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि ट्रू कॉलर वगैरह पे उन्होंने एडवोकेट के नाम से नाम डाल के रखे हैं, ठीक है। अब वो आपको कॉल करेंगे, कोई भी एडवोकेट के नाम के से बंदा, फ्रॉड बंदा आपको कॉल करे, वो एडवोकेट नहीं होता है कि सर आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, इस कोर्ट में आपका केस है, ठीक है। अब वो आपको दूर से कॉल करते हैं। देखिए आपको जैसे कि दिल्ली में काम मिला, आप दिल्ली में काम करें, लेकिन वो कहते हैं कि कंपनी जो है गुजरात में है और गुजरात की कोर्ट में आपके लिए केस किया जा रहा है। अगर आप इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं तो इतनी पेमेंट कर दीजिए, यहाँ से केस रफा दफा भी कर दिया जाएगा। तो दो तरीके के फ्रॉड है यहाँ पे। एक तो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, ठीक है, कि मतलब उनको कंपनी को पे करने के लिए देना पड़ेगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसलिए उनको दूसरी कंपनी को पे करना पड़ेगा, इसलिए पैसे मांग रहे हैं। और एक था कि हम आप पे केस कर रहे हैं, तो कोर्ट में इस केस को रफा दफा करने के लिए या तो यहीं पे रफा दफा करने के लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। अब दिल्ली का बंदा गुजरात कैसे जाएगा कोर्ट में चेक करने की उसके खिलाफ केस हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। एडवोकेट ऐसे कॉल करता है कि हाँ भाई मैं गुजरात की इस उदयपुर कोर्ट से या जो भी हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके लिए ये केस आया, आपके अगेंस्ट एक केस है कि आपने एग्रीमेंट तोड़ा है और आपको इसका फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपके घर पुलिस आ सकती है। तो जो नॉर्मल बंदा होता है वो डर जाता है। तो यहाँ पे ये लोग ना आपके साथ फ्रॉड करने के लिए ही तैयार रहते हैं। अगर जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर को काम लेंदी लगा, उन्होंने बीच में ही छोड़ने के लिए कहा, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए इन्होंने बोला। लेकिन अगर आप काम कंप्लीट करके भी दे देते हैं तब भी ये लोग कहते हैं कि हमने कहा था कि 95 या 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन आपका 50% काम गलत था, 60% काम गलत था, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन सामने वाली कंपनी के सामने ख़राब हो गई। जिससे हमने काम लिया वो इन फ्यूचर में काम नहीं देगी, जिसके लिए आपको
जुर्माना भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, तो 10,000 11,000 जो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये एग्रीमेंट है हमारे बीच जो हुआ था, ये डिजिटल सिग्नेचर है आपका। तो इस तरीके से आपको डराया जाता है और नॉर्मल बंदा डर जाता है कि घर पे पुलिस आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब इसके खिलाफ आप बच कैसे सकते हैं, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो बचे कैसे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके लोकल पुलिस स्टेशन पर जाके इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इन्होंने एग्रीमेंट भेजा, जो इनका व्हाट्सएप नंबर था, कॉलिंग नंबर था, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, सारे प्रूफ एक जगह लेके एफआईआर दर्ज करा दी, ठीक है। एफआईआर की कॉपी मिलती है, कॉपी लेके इन्हें सेंड कर दिया और अगले दिन से ही इनका कॉल आना बंद हो गया। मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं, कोई भी एडवोकेट नहीं होता है, सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एफआईआर ना भी कराना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं कि मतलब वो डरा रहे हैं कि नहीं भाई आपको पैसे भरने पड़ेंगे, एग्रीमेंट किया था, नहीं तो आपके घर पुलिस आ रही है, तो आप उनसे बोल दो भाई जो करना है कर ले, मैं नहीं भर रहा पैसे, तेरा नंबर मार रहा हूँ ब्लॉक, जा निकाल ले पैसे मेरे से। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, तो अपने किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जो भी आपके एरिया का है वहाँ पे जाके इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उसकी कॉपी लेके, उसकी फ़ोटो क्लिक करके इनको सेंड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं भाई, फिर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपका इस फ्रॉड से पीछा छूट जाएगा। यही एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें गाली वाली जो देनी, जितनी गंदी गाली देनी ढंग से भर के दो और कहते भाई जो उखाड़ना उखाड़ ले। कुछ नहीं करते, फ्रॉड होते हैं। बस ये है कि जो बंदा डर जाता है इन्हें पे कर देता है, तो ये बंदे के डरने का फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपके घर पुलिस आएगी, ठीक है, कह रहा हूँ कि ठीक है 5,000 दे दो तो हम यहाँ पे केस रफा दफा कर देंगे, जुर्माना है ये भर दीजिए, उसके बाद आपके घर पुलिस नहीं आएगी, तो नॉर्मल बंदा जो डर जाता है वो पेमेंट कर देता है। तो इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो भी बंदा है जिसको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, मतलब इनसे डर जाता है, तो इनको पैसे पे कर देता है और वो बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो यही 2 तरीके हैं बचने के। एफआईआर लॉन्च करा सकते हो, इन्हें गाली सुनाओ, नंबर ब्लॉक कर दो, कुछ भी करो भाई, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।